नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशीष कुमार एक बार पुनः आपका एक कदम शिक्षा की ओर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि हम पढ़ते हैं पिछली कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं अधिगम के सिद्धांतों के बारे में, जिसमें हमने पहला सिद्धांत थॉर्नडाइक का सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत पढ़ा था पावलोव का सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत पढ़ा था स्किनर का सिद्धांत और चौथा सिद्धांत पढ़ लिया था सीएल हल का सिद्धांत। फिर हमने गेस्टाल्टवाद को देखा था और गेस्टाल्टवाद के बाद में हमने उसके बाद में आज देखेंगे कुर्तलेविन का सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांतों की कड़ी में अगला सिद्धांत है कुर्तलेविन का सिद्धांत, जिसे हम तल बिंदु सिद्धांत भी कहते हैं। तल बिंदु सिद्धांत, इस नाम से इसको जानते हैं। हम पढ़ रहे हैं अधिगम के सिद्धांतों के बारे में, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा अपने तल बिंदु का सिद्धांत। और इस सिद्धांत को किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? इस सिद्धांत को कुर्तलेविन नामक एक मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने इसे प्रतिपादित किया था। प्रतिपादक हैं अपने कुर्तलेविन। और कुर्तलेविन ने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक बुक नेम अपने हो जाएगा दी फील्ड थ्योरी, दी फील्ड थ्योरी लोपोलॉजिकल साइकोलॉजी। ये पुस्तक लिखी। बात कर रहे हैं कुर्तलेविन का क्षेत्रवाद का सिद्धांत, या इसे तलबिंदु का सिद्धांत तलबिंदु का सिद्धांत भी कह सकते हैं। प्रतिपादक करता है इसके वो है कुर्तलेविन, और उसने एक पुस्तक लिखी दी फील्ड थ्योरी लोपोलॉजिकल साइकोलॉजी। ये इन्होंने पुस्तक लिखी जिसका नाम मैंने आपको बता दिया, दी फील्ड थ्योरी लोपोलॉजिकल साइकोलॉजी। इसके बाद में देखते हैं इस सिद्धांत के अन्य नाम। सिद्धांत के अन्य नाम कि भाई इस सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है। पहला आता है अपने, जो भी नाम है वो है तल क्रम का सिद्धांत। तल क्रम का सिद्धांत। तल क्रम का सिद्धांत। उसके बाद दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं, तो दूसरे नाम की बात करते हैं, वो क्षेत्र बिंदु सिद्धांत भी कह सकते हैं इसको। दूसरा क्षेत्र बिंदु का सिद्धांत भी कह सकते हैं इसे। इससे अगला नाम आता है सदिश कर्षण का सिद्धांत। सदिश कर्षण का सिद्धांत। तल क्रम का सिद्धांत, क्षेत्र बिंदु का सिद्धांत, सदिश कर्षण का सिद्धांत। अगला नाम आता है अधिगम आधारभूत का सिद्धांत। अधिगम आधारभूत का सिद्धांत। अधिगम आधारभूत का सिद्धांत। ये मैंने आपको 4 नाम बता दिए। और जो मेन नाम है इसका, मेन तो क्या कहेंगे, इसका उपनाम ही आता है वो तल क्रम का सिद्धांत या फिर तल बिंदु का सिद्धांत। तल बिंदु का सिद्धांत।
ये इसके कुछ उपनाम हो जाते हैं जो अपने परीक्षा के अंदर इन नामों से भी पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार से सवाल पूछा जाए कि भाई तल बिंदु क्षेत्र किसने दिया, कि भाई कुर्तलेविन ने। अधिगम आधारभूत सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, कुर्तलेविन के द्वारा। उसके बाद में सदिश कर्षण का नियम सदिश कर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, कुर्तलेविन के द्वारा दिया गया। इस प्रकार से इसके ऊपर प्रश्न बन सकते हैं जिनका आंसर अपने कुर्तलेविन होगा। ये चीज़ याद रखनी है कि जहाँ कहीं पे भी गणित या फिर भौतिकी से संबंधित जो भी शब्द आ जाए वो अपने कुर्तलेविन ज़्यादातर उपयोग करता है। जैसे कि देखा जाए क्षेत्र यानी कि क्षेत्रफल हो जाएगा, सदिश ये अपने परिभाषा सदिश भौतिक विज्ञान में काम में लेते ही हैं, भौतिकी का शब्द हो जाएगा। ठीक है, तल बिंदु हुआ ये गणित का शब्द ही है। तो इस प्रकार से अपने को ये चीज़ याद, छोटे छोटे पॉइंट्स जो इनको अपन ट्रिक बोल सकते हैं कि भाई इस आधार पर अपन याद रख सकते हैं कि जहाँ कहीं पे भी विज्ञान या फिर गणित से संबंधित शब्द मिल जाएं तो वो अपने कुर्तलेविन के द्वारा दिया गया है। इसके बाद में आगे बात करते हैं कि भाई कुर्तलेविन इसको गेस्टाल्टवादियों कुर्तलेविन ने गेस्टाल्टवादियों के साथ भी काम किया था। कुर्तलेविन ने गेस्टाल्टवादियों के साथ भी काम किया था। कुर्तलेविन ने गेस्टाल्ट वादियों के साथ काम किया। इस बारे में एक बार सवाल भी ये भी पूछा गया है, पता नहीं कौन सी एग्जाम में, लेकिन ये आया हुआ ज़रूर है कि निम्न में से गेस्टाल्टवादी नहीं है। तो अपने 4 नाम दे दिए, वर्दीमर दे दिया, दूसरा कोपका दे दिया, तीसरा कॉलर दे दिया और चौथा नाम अपने ये कुर्तलेविन दे दिया। निम्न में से गेस्टाल्टवादी नहीं है। सवाल ये था कि भाई निम्न में से गेस्टाल्टवादी नहीं है, 4 ऑप्शन दे दिए और इन 4 ऑप्शन के जो आंसर के रूप में जो भी चीज़ दी गई थी वो इस प्रकार से दी गई थी, सभी केवल ए और बी या फिर बी और सी और कोई नहीं। इस प्रकार से सवाल का इस प्रकार से ऑप्शन बने थे उसमें, तो उसमें अपने को सभी लिखना है क्योंकि गेस्टाल्टवादियों के अंदर भी इसको कुर्तलेविन को शामिल किया जा सकता है क्योंकि उनके साथ में इन्होंने काम किया था। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करते हैं इसके प्रयोग के बारे में कि भाई कुर्तलेविन अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने सामाजिक वातावरण में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। कुर्तलेविन अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। कुर्तलेविन है कहाँ के, अमेरिका के, और इन्होंने सबसे पहले सामाजिक वातावरण कुर्तलेविन अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने अमेरिका में सबसे पहले सामाजिक वातावरण में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था सबसे पहले सामाजिक वातावरण पर क्रियात्मक अनुसंधान पर प्रयोग किया। इस लाइन से देखा जाए तो 4 सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल हो जाए कुर्तलेविन कहाँ के, अमेरिका के। दूसरी बात पूछा जाए कुर्तलेविन ने कहाँ पर प्रयोग किया, क्रियात्मक अनुसंधान पर, अमेरिका में।
सब मतलब सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान पर प्रयोग करने वाले कौन? कुर्ट लेविन। किस पर आधारित था? किस में किया? सामाजिक वातावरण में किया था। कौन सा प्रयोग किया था? क्रियात्मक अनुसंधान प्रयोग किया था। ये चीज अपने को याद रखनी है। उसके बाद में बातचीत करते हैं। इन्होंने प्रयोग के लिए एक साल से भी छोटी बच्ची का उपयोग किया है। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो भी प्रयोग किया था वो 1 साल की बच्ची है, उससे भी छोटी साल की बच्ची पर प्रयोग किया था, 1 साल से भी कम साल की। और प्रयोग के अंदर प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि भाई एक बच्ची, उसके सामने एक खिलौना रख देता है। एक बच्ची है और उसके सामने खिलौना रख दिया। अब वो बच्ची खिलौने की तरफ बढ़ती है। जैसे जैसे वो बच्ची खिलौने की तरफ बढ़ती जाती है तब बीच में एक कुर्ट लेविन उसके बाधा उत्पन्न कर देता है। अब जब वो बाधा उत्पन्न करता है तो बच्ची उसको पार करते हुए दूसरी साइड से मुड़ करके फिर खिलौने की तरफ वापस मुड़ जाती है। फिर आगे चल करके फिर बाधा उत्पन्न कर देता है। फिर बच्ची बाधा को दूर पार करके फिर आगे से मुड़ जाती है। कहने का मतलब वो बच्ची खिलौना प्राप्त करना चाहती है और ये उसके बीच में बाधा उत्पन्न करना चाहता है। बार बार बाधा उत्पन्न करता और एक टाइम ऐसा आता है कि बच्ची बाधाओं को पार करके उस खिलौने तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो इस चीज पे कुर्ट लेविन ये समझाना चाहता है कि सामाजिक वातावरण के अंदर इस प्रकार के लोग घूम रहे हैं या फिर इस प्रकार के लोग निवास करते हैं कि वो हर कदम कदम पर अपने सामने बाधाएं उत्पन्न करते रहते हैं। और यदि उन बाधाओं को अपन पार कर जाते हैं तो सफल हो जाएंगे, और यदि हम उन बाधाओं को पार नहीं कर पाते, उनके अंदर ही उलझ कर रह जाएंगे, तो हम असफल हो जाएंगे। एक छोटा सा प्रयोग था यही जिसमें बच्ची के ऊपर दोहराया गया था और उससे ये साबित किया कि वातावरण जो कि सामाजिक वातावरण जो धरातल क्षेत्र है उस पर इस प्रकार के लोग आपको मिलेंगे जो आपके कार्यों में बाधा पहुंचाएंगे, और यदि उन बाधाओं को आप दूर करके पार हो जाते हो तो आप उन कामों में सफल हो जाओगे। यदि आप उन बाधाओं को दूर नहीं कर पाते तो आप उस कार्य में असफल हो जाओगे। ये चीज़ बताता है। उसके बाद में व्यक्ति अपने जीवन में रहने के लिए जीवन यापन के लिए कई प्रकार की अनुक्रियाएं करता रहता है, जिनमें कुछ अनुक्रियाएं तो सकारात्मक होती हैं और कुछ अनुक्रियाएं नकारात्मक होती हैं। सकारात्मक अनुक्रियाओं के लिए अपन बातचीत करें तो जिसमें उपलब्धि आ जाएगी, ठीक है, दूसरी शब्द आ जाता है सफलता, तीसरा शब्द आ जाता है अभिप्रेरणा। इस प्रकार के शब्द भाई सकारात्मक में तो आ जाएगा अपने सकारात्मक क्रियाओं में तो आएंगे अपने उपलब्धि, अभिप्रेरणा, और सफलता आदि बोल सकते हैं। ठीक है, और जो नकारात्मक क्रियाएं उनमें आएंगे तनाव, दबाव, संघर्ष, ये सारी चीजें पैदा होती हैं। और नकारात्मक क्रियाओं में तनाव, दबाव, संघर्ष आदि। ठीक है, प्रयोग के बारे में बातचीत करते हैं कि भाई यहाँ पर एक कोई खिलौना रखा हुआ है, या फिर जीप ले लेते हैं, कार ले लेते हैं, बच्चे खिलौने वाला, और यहाँ पर कोई बच्चा खड़ा हुआ है। ठीक है, प्रयोग में ये था
कि जब ये बच्ची इस खिलौने को देखती है तो इसकी तरफ बढ़ती है, धीरे धीरे इधर आती जाएगी, ठीक है। उसके बाद में कुर्तलेविन क्या करता है, इस बच्ची के सामने बाधा उत्पन्न कर देता है। और जब ये बच्ची इस यहां तक पहुंचती है तो वो यूं मुड़ जाती है और फिर आगे की तरफ खिलौना प्राप्त करने के लिए निकल पड़ती है। उसके बाद में फिर ये बाधा उत्पन्न कर देगा, फिर बच्ची आगे मुड़ करके इसको प्राप्त करने के लिए फिर वो बाधा उत्पन्न कर देता है इसमें। और एक टाइम पे ऐसा होता है कि बच्ची इसको प्राप्त कर लेती है, बाधा उत्पन्न नहीं करता, प्राप्त कर लेती है। ये एक छोटा सा प्रयोग के आधार पर यही चीज समझाना चाहता है कि भाई किसी सामाजिक वातावरण में बहुत सारे लोग मिलते हैं जो अपने सामने बाधाएं उत्पन्न करते रहते हैं। यदि उन बाधाओं को अपन पार कर जाते हैं तो सफलता मिल जाती है किसी भी विषय वस्तु, किसी भी कार्य में। और यदि हम उन बाधाओं को पार नहीं कर पाते तो हमें असफलता मिलती है। इसके बारे में ज़्यादा बड़ा प्रयोग है, लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे जो भी शब्द अपने काम में आए मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत लिखा देता हूँ। एक छोटी बच्ची है जो कि 1 साल से कम है। कुर्तलेविन एक साल से भी कम उम्र की बच्ची के सामने एक खिलौना रख देता है, एक खिलौना रख देता है। अब वह बच्ची खिलौने को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी कुर्तलेविन बच्ची के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देता है। बच्ची बाधा को दूर करने के बाद पुनः आगे बढ़ती है। फिर वह बाधा उत्पन्न कर देता है, फिर वह बाधा उत्पन्न कर देता है। ऐसा वह कई बार करता है, लेकिन बच्ची अंत में बाधाओं को दूर करते हुए खिलौने को प्राप्त कर लेती है। अंत में बाधाओं को दूर करते हुए
खिलौने को प्राप्त कर लेती है। ठीक है, इसके बाद में व्यक्ति इस सिद्धांत से कुर्ट लेविन यह समझाना चाहता है कि सामाजिक वातावरण के धरातल पर सामाजिक वातावरण के धरातल पर सामाजिक वातावरण के धरातल पर हम लोग निवास करते हैं। हम लोग निवास करते हैं जहां पर कदम कदम पर जहां कदम कदम पर जहां कदम कदम पर ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं, ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं, ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं जिससे व्यक्ति घबरा जाता है, जिनसे व्यक्ति घबरा जाता है। उसके बाद में यदि इन समस्याओं से व्यक्ति घबरा जाता है, क्योंकि जो समस्याएं व्यक्ति इन समस्याओं से घबरा जाता है तो वह असफल हो जाता है। कदम कदम पर ऐसी समस्याएं आती हैं जिनसे व्यक्ति घबरा जाता है, और जो व्यक्ति घबरा जाता है वो असफल हो जाता है, और जो व्यक्ति इन समस्याओं से घबरा जाता है वह असफल हो जाता है। और यदि समस्याओं को पार कर ले, और यदि समस्याओं को पार कर ले तो वह सफल हो जाता है, तो वह सफल हो जाता है। यही चीज़ समझाना चाहता है अपने कुर्ट लेविन। उसके बाद में अपने इस सिद्धांत से संबंधित कुर्ट लेविन के द्वारा 3 शब्दों का प्रयोग किया गया था। इस सिद्धांत में कुर्ट लेविन तीन शब्दों का प्रयोग करता है, 3 शब्दों का प्रयोग करता है। ठीक है, जिसमें पहला शब्द अपने को देखने को मिलेगा सदिश। 3 शब्द हैं, इनमें पहला शब्द हो जाएगा सदिश, दूसरा शब्द हो जाएगा अपने कर्षण, और तीसरा शब्द हो जाएगा अपने सदिश। पहला सदिश, दूसरा कर्षण, और तीसरा शब्द हो जाएगा तलक्रम। ये चीज अपने को याद रखनी, कितने शब्दों का प्रयोग करता है? सदिश, कर्षण और तलक्रम, 3 शब्दों का प्रयोग करता है। अब देखते हैं सदिश क्या होता है।
कर्षण क्या होता है, तलक्रम क्या होता है। सबसे पहला आता है सदिश। सदिश के बारे में बात करेंगे कि वह सकारात्मक ऊर्जा जो उद्देश्य प्राप्ति में सही दिशा दर्शाए। वह सकारात्मक ऊर्जा जो उद्देश्य प्राप्ति में सही दिशा निरूपित करे या सही दिशा दर्शाए, तो उसे सदिश कहते हैं। वह सकारात्मक ऊर्जा, वह सकारात्मक ऊर्जा जो उद्देश्य प्राप्ति में, उद्देश्य प्राप्ति में सही दिशा प्रदान करे, सही दिशा प्रदान करे। सदिश, 3 शब्दों का प्रयोग किया गया था। पहला सदिश, दूसरा कर्षण और तीसरा हो जाएगा तलक्रम। जिसमें पहला शब्द लेते हैं सदिश, तो सदिश क्या होता है कि वह सकारात्मक ऊर्जा जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति में सकारात्मक दिशा प्रदर्शित करे, ठीक है, प्रदान करे, प्रदर्शित करे। दूसरा शब्द आता है अपने कर्षण। कर्षण क्या होता है कि वह उद्देश्य जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता हो। वह उद्देश्य जो कोई व्यक्ति हो या बालक हो उसको अपनी ओर आकर्षित करता हो, उसे कर्षण कहा जाता है। वह उद्देश्य जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता हो या खींचता हो, आकर्षित करता हो, तो उसे कर्षण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है तलक्रम। तीसरा नाम देखेंगे तलक्रम। तलक्रम क्या होता है कि वह स्थल जिस पर व्यक्ति अंत्यक्रियाएं करता है। तलक्रम में वह स्थल जिस पर व्यक्ति अंत्यक्रियाएं करता हो, वह स्थल जिस पर व्यक्ति अंत्यक्रियाएं करता हो, तो उसे तलक्रम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक सूत्र प्रतिपादित किया था कुर्तलेविन ने। एक सूत्र चलता है अपने कि L बराबर EF इंटू PF। कुर्तलेविन से संबंधित एक सूत्र है जो अपने को या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे ये रूप में भी देखा जा सकता है, जहां पर L अधिगम लर्निंग का काम करेगा, अधिगम लर्निंग का काम करता है। E होगा एनवायरमेंट, वातावरण, और F होता है, माफ करना, P होगा यहाँ पे, P होता है व्यक्तित्व के लिए, पर्सनैलिटी। ठीक है, कुर्तलेविन एक सूत्र प्रतिपादित करता है जिसमें L बराबर EF इंटू PF होगा।
जहाँ पर एल अधिगम को दर्शाएगा, ई वातावरण को दर्शाएगी, और अपने जो पी है ये व्यक्तित्व को दर्शाएगा, पर्सनैलिटी को दर्शाएगा। ठीक है, ये अपना यहाँ पर कुर्तलेविन का सिद्धांत पूरा होता है। यदि इस सिद्धांत से संबंधित कोई भी समस्या हो और पिछली कक्षाओं में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो तो अपने कमेंट लिखना। ठीक है, जब तक मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार।